तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने प्रचार अभियान को तेज कर रहे हैं। रविवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों एवं स्नातकों की समस्याओं और उनके समाधान पर एक विचार संगोष्ठी आयोजित की। इस संगोष्ठी के माध्यम से डॉक्टर विनायक गौतम ने शिक्षकों से उनकी सुनवाई सुनी, उन्हें कागज पर नोट किया और उनके समाधान पर चर्चा की। उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के 1.5 साल के भीतर वो शिक्षकों की सभी समस्याओं का हल कर देंगे। यदि किसी कारणवश ऐसा करने में असफल रहते हैं तो दोबारा जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं उनके पिता तिरहुत स्नातक क्षेत्र के पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर राम कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर विनायक गौतम एक सफल रेडियोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपने सरकारी कार्य और धन को त्याग कर समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है। ऐसे में हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो। क्रम में या अगर घर लौट करके आ भी गए तो रात में सुसाइड करते, ये हकीकत है वर्तमान में शिक्षकों की। और जो कल थे वो आज नहीं है और जो आज हैं ये कल नहीं होंगे, और हम हैं और हम ही रहेंगे। इनकी कीर्ति की, इनके शैक्षिक उपलब्धि की चर्चा की। हम जानते हैं क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ, हम जानते हैं पूरा। आए हैं सभी ने एक उम्मीद बांधा, और अभी जो हम लड़के हैं राजनीति में आए हैं हम लोगों के मर्जी के खिलाफ, लेकिन आ गए हैं तो आशीर्वाद तो मेरा है ही। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके आए हैं, सरकारी सेवा। प्रैक्टिस भी इनकी ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि बिहार में 2-3 ही ऐसे रेडियोलॉजिस्ट लोग होंगे जिनकी कमाई इनके बराबर होगी। तो उसको भी इन्होंने लात मार दी है और पब्लिक की सेवा में ये अब अपना समय देना चाहते हैं। मेरा आशीर्वाद है, सेवा भावना से आए हैं, आगे बढ़ें, लोगों की सेवा करें। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। एक गार्जियन होने के नाते मेरा पूरा आशीर्वाद है कि बहुत आगे बढ़ें। जी, आप बहुत में एक विधान पार्षद रहे हैं, तो आपसे क्या कमी रहेगा जो इनको बताएंगे उस कमी को दूर करना है, चुनाव जीते हैं तो? कमी उस समय के जो लोग नेता लोग हुआ करते थे वो लोग दूसरे तरह के होते थे, जो कहते थे सो करते थे। आज के नेता हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है। तो उनके बीच में रह करके और उनसे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ ले लेना, यह एक बहुत बड़ी बात है आज के समय में। चुनौती है, उस चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया है। और चूँकि ये शुरू से ही जिद्दी रहे हैं, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ रहे हैं, नेतरहाट स्कूल के विद्यार्थी रहे, बॉम्बे में भी बड़े अस्पताल में पढ़ने का मौका मिला, चंडीगढ़ पीजीआई में पढ़ने का मौका मिला। तो अपने विषय के बहुत अधिक जानकारी अपनी रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब इस राजनीति के लाइन में आए हैं तो इसमें भी आगे बढ़ेंगे, और जैसे भी होगा, जिस काम में लगते हैं उसको पूरा करते हैं, तो इसमें भी आगे बढ़ेंगे, पूरा करेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो राजनीति भी आज के डेट में 2 तरह की है, एक शिक्षित और एक अशिक्षित। तो एक्चुअली में हम शिक्षितों को ही राजनीति करने आ रहे हैं।
क्योंकि ये जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इलेक्शन हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट ही वोट दे सकते हैं, यानी कि स्नातक ही वोट दे सकते हैं। तो पढ़े लिखों का ही रिप्रेजेंटेशन करूँगा। मेरा ध्यान स्नातक, अच्छी शिक्षा, शिक्षकों की समस्या और चिकित्सा, इसी पे रहेगी। तो रोड सड़क बनाना एक एमएलसी का काम नहीं है। आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनकी तो समस्या है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो शोषण का शिकार है, उनके लिए आपकी क्या योजना है? अगर शिक्षक मजबूत होंगे तो शिक्षा अच्छी होगी। तो डेफिनेटली जो प्राइवेट टीचर्स बन रहे हैं वो भी तो अभाव में ही बन रहे हैं। तो हम प्राइवेट शिक्षा में तो हम लोग का कोई योगदान इसलिए नहीं सकता है क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं वो इसका निर्धारित करेंगे। ये सरकार कभी भी प्राइवेट में नहीं कर सकती है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उचित शिक्षा मिलेगी तो जो आज के डेट में निजी स्कूल में टीचर्स बन रहे हैं उनको दूसरे अन्य प्रोफेशन में जॉब मिलेगा। क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि सबसे पहला शिक्षकों को आज के डेट में सम्मान नहीं मिल रहा है। 9 बजे सुबह में आज के डेट में किसी और सरकारी महकमे में फेशियल अटेंडेंस नहीं बन रहा है। ऐप अगर काम नहीं कर रहा है सुबह 9 बजे, तो मान लीजिए बाई चांस नहीं काम कर रहा है, तो हाफ डे का सैलरी जा रहा है। आपको वेतन जो है आपके सेवा जितना आपने साल दिया है उसके आधार पर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, नहीं उसके आधार पर आपको वेतन मिल रहा है। अगर मान लीजिए अगर कोई नियोजित टीचर है तो उनको 50,000 की सैलरी मिल रही है, और वहीं पर अगर मान लीजिए कि जो परमानेंट है उनको 1 लाख से ऊपर सैलरी मिल रही है। तो शिक्षकों के अंदर में क्या नियोजित और परमानेंट टीचर्स में इतना डिफरेंस होता है? मुझे तो नहीं लगता है कितना डिफरेंस होता है। मैं हमारे मेडिकल प्रोफेशन में नियोजित और परमानेंट में कोई ऐसा ये डिफरेंस नहीं देखा गया। तो शिक्षकों के बीच में सरकार इतना बड़ा अंतर क्यों कर रही है? और भी सारे मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षकों को 3:15 बजे की जगह 4:30 बजे तक जो रखा जाता है, अभी तक 150 से ऊपर स्कूल हम देख चुके हैं। किसी भी स्कूल में किसी भी विद्यालय में मुझे कोई स्टूडेंट नहीं मिलता है 3:15 बजे से 4:30 बजे के बीच में। लेकिन शिक्षक जो है इंतजार करते थे, जबकि उन शिक्षकों का समय शुरू होता है सुबह में 6 बजे। 9 बजे पहुंचना है अटेंडेंस के लिए, 6 बजे घर में खाना पीना बनाना या फिर वाइफ है, ये सारा चीज़। तो उठकर दिनचर्या उनकी सुबह 6 बजे से स्कूल जाने की प्रोसेस शुरू होती है। कोई होम पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, तो होम पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं तो पटना से आदमी आ रहे हैं। हम तो बहुत सारे शिक्षक देखे जो पटना से आ रहे हैं, कोई सीतामढ़ी से आ रहे हैं। मतलब अलग अलग जगह को आप उनका जो असल जो टाइम है 1 घंटा से ऊपर 2 घंटा आप ट्रांजिशन में आप दे रहे हो। मतलब कि वो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, उसी में कम से कम 1 से 2 घंटा सुबह और 1 से 2 घंटा शाम में जा रहा है। क्या शिक्षकों का पारिवारिक ज़िंदगी नहीं है? अगर सुबह 6 बजे से वो सारे दिनचर्या उनकी शुरू हो जाती है कि घर परिवार से एक तरह से कट जाते हैं, और रात में 7 बजे अगर वापस लौटते हैं तो उनके पास रहा समय कितना अपने परिवार को देने के लिए? मुश्किल से 2 से 3 घंटा। तो सरकार या तो नासमझ है, अनपढ़ है, या फिर समझ कर भी आँख मूंद रही है। तो उनका आँख खोलने का काम करेंगे हम। आपके पिताजी जो है विधान पार्षद रहे, उनका कितना लाभ मिलेगा आपको? मुझे जब मेरे पिताजी श्री राम कुमार सिंह मतलब कि बाबूजी जब एमएलसी थे, तो मैं उस समय में नेतरहाट स्कूल में था, या फिर ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड जेजे हॉस्पिटल मुंबई में था, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ में था। लास्ट जो इलेक्शन बाबूजी हारे हैं 2002 में, उस समय मैं पीजीआई चंडीगढ़ में था। तो मुझे राजनीतिक हेल्प कभी भी नहीं मिला, ना ही मुझे राजनीति समझ में आती है। स्ट्रेट मुझे पिताजी ने यही चीज़ सिखाया है। मैंने देखा है कि बाबूजी जब एमएलसी थे तो घर से टिफ़िन लेकर के हम लोग चलते थे बाबूजी, और गांधी सेतु पुल के पहले हम लोग टिफ़िन खोल करके और घर का ही खाना हम लोग खा लेते थे, हाथ धोते थे और विधान परिषद में पहुंचते थे। मेरे पिताजी उससे पहले 1 लाख महीना उनको कमाते थे, अप्रॉक्सीमेटली 88 की बात है, मैंने आँख से देखा है। शहर के सबसे बड़े नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, कैटेगरी 1 कॉन्ट्रैक्टर थे, सब चीज़। अध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, आज जो ये बिहार इस सभागार में विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, इसका एक ही उद्देश्य है। इस सामने हमारे ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव होने जा रहा है, और इस ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव में हमारे विनायक गौतम जी एक उम्मीदवार हैं। हम लोग इस विचार गोष्ठी में ये विचार करने आए कि हम किस हद तक अपने उम्मीदवार को एक जनता के लिए तत्परता देखते हैं। विधान पार्षद हो या विधान
सभा का सदस्य हो, कोई भी केवल समस्याओं को उठाने का ही हकदार होता है। अब वो समस्याओं को उठाता है तो ईमानदारी पूर्वक उन समस्याओं के लिए वो कितना जूझ सकता है, यही उसका काम है। वो गवर्नमेंट तो होता नहीं है कि निर्णय ले, निर्णय तो लेना गवर्नमेंट के हाथ में है। और हम लोगों ने पढ़ा भी है, विक्ट्री लाइज नॉट इन द रियलाइजेशन गोल बट इन द रिलेंटलेस परसूट ऑफ इट। उस रिलेंटलेस परसूट में ये कहाँ तक जा सकता है हमारा उम्मीदवार, हमने विश्वास किया है, देखा है इस उम्मीदवार को। एक प्रतिनिधि होने के लिए, एक सेवक होने के लिए जो सारी क्वालिटीज चाहिए, डॉक्टर विनायक गौतम में वो सारी क्वालिटीज है। ये तमाम समस्याओं के लिए जूझने की क्षमता रखते हैं। और न केवल क्षमता रखते हैं, रखने वाले बहुत लोग होते हैं, समय पर उस क्षमता का उपयोग करने की भी पूरी शक्ति और मानसिकता इनके पास है। इसीलिए इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है कि पब्लिकली वो कहते हैं कि अगर इस 1.5 वर्ष में हम इन समस्याओं का, जो आवश्यक समस्याएं हैं शिक्षकों की, जिनकी पूर्ति सरकार आसानी से कर सकती है, अगर वो समस्याओं की पूर्ति हम नहीं करा सके तो हम 1.5 वर्ष के बाद पुनः कैंडिडेट नहीं होंगे। इससे बढ़कर के बोलने वाला, करने वाला होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं बिहार के जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता आया हूँ, अपने अनुभव के आधार पर, अपने शिक्षक सदस्यों के भीतर को पहचानने की बात के आधार पर, मैं इस क्षेत्र के शिक्षकों की ओर से और न केवल शिक्षकों की ओर से, मैं बिहार पेंशनर समाज का भी चूँकि अध्यक्ष हूँ, इसलिए उन पेंशनरों में जितने ग्रेजुएट्स हैं उन तमाम ग्रेजुएट्स की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि इन्हें पर्याप्त मतदान होगा इनके पक्ष में और इनकी जीत सुनिश्चित होगी। मैं गारंटी के साथ ये बात के लिए आश्वस्त करता हूँ।